जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। कई बार आपने देखा होगा या आप लोग जानते हैं, मेडिकल साइंस भी इस चीज को कहीं ना कहीं मानती है। आपने देखा होगा कि सूर्य जो है इस जगत चराचर के उत्पत्ति का कारण है। सूर्य और सूर्य जो है भगवान के रूप में है। सूर्य के उदय होते ही आप देखते हैं कि प्रकाश आ जाता है। जितनी औषधियां होती हैं या जो भी है वो पुष्ट हो जाती हैं। सूर्य जो हमारी कुंडली है, इसमें इसे आत्मा का कारक माना गया है कि यह आत्मा है। कहने के लिए हम भी कहते हैं कि सूर्य को शनि नुकसान पहुंचाता है अथवा राहु पहुंचाता है, लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो आत्मा को कोई भी ग्रह छू भी नहीं सकती है, क्योंकि ग्रह का जो प्रभाव होता है वो आपके शरीर में होता है, आपकी आत्मा को नहीं। क्योंकि सूर्य क्या है? आपकी आत्मा है। और सूर्य जिसका मजबूत नहीं होता है उसे जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं, बहुत ज्यादा समस्या आएगा। क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य राजा है। सूर्य राजा है और सूर्य अगर आपका मजबूत नहीं है तो आपको बहुत कष्ट देगा, ये बहुत समस्याएं पैदा करेगा। आप हमेशा एक ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे जो उठते बैठते अनावश्यक आपके मुंह से हे राम हे कृष्ण निकलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको इतना पीड़ा देगा, इतना पीड़ा देगा कि आप परेशान हो जाएंगे। ऐसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, सुना होगा कि जब भी सूर्य जिसका खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति को हड्डी से संबंधित बीमारी लगती है। यानी हड्डियों में दर्द, उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है, हमेशा दर्द से परेशान रहेंगे, उठते बैठते परेशान होंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसके जीवन में सूर्य की युक्ति ठीक नहीं है। और सूर्य की युक्ति ठीक ना होने के कारण उनको ऐसा जो है पीड़ा महसूस होता है। उनको ऐसा पीड़ा महसूस होता है कि उनको हड्डी से संबंधित बीमारी है। और जब वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी को दिखाते हैं, तो डॉक्टर अक्सर बोलता है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी है। और कैल्शियम की कमी होने के कारण से आपके हड्डियों में दर्द हो रहा है। इसलिए आपको कैल्शियम की गोली खानी है। और सुबह सुबह जब धूप निकले तो आपको आधा घंटे धूप स्नान करना है, यानी सूर्य स्नान करना है। यह मेडिकल साइंस कहती है। और जब आप कैल्शियम की गोली खाने लगते हैं और मेडिकल साइंस के बताए हुए अनुसार जब आधा घंटा आप अपने शरीर को धूप में सेकते हैं तो उससे आपको बहुत आराम मिलता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सूर्य से संबंधित उपासना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन पावर है। इस पावर को बरकरार रखने के लिए आपको हमेशा सूर्य की उपासना करना चाहिए, यानी सूर्य गायत्री मंत्र का जाप। और दूसरा नंबर, सूर्य को जल देना चाहिए। और हमेशा ऐसे व्यक्ति को पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। अगर वो पिता के संरक्षण में रहता है तो उनको जीवन में कोई दिक्कत नहीं आती और उनका सूर्य हमेशा स्ट्रांग रहता है। जिस भाई बहन के पूरे बॉडी में हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम हो, हड्डी उनका दर्द करता हो, पूरे शरीर में पीड़ा रहता हो, ऐसे व्यक्ति को 7.5 रत्ती का माणिक्य
पंच धातु में बना करके और उनको जो है रिंग फिगर के अंदर धारण करना चाहिए। अगर उस उंगली में धारण कर लेते हैं तो उनको बहुत फायदा होगा और तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारा सूर्य बीक है। जिसका सूर्य बीक होता है वो बहुत नमक खाता है। कितना भी बढ़िया तुम भोजन बनाओ लेकिन उसमें वो नमक जरूर मांगेगा। बिना नमक का वो भोजन नहीं करेगा। इसलिए यह समझना चाहिए कि इनका सूर्य बीक है और सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य को जल देना और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना यह बहुत जरूरी है। हर किसी को जरूरत है। जितने भी सनातनी हैं और जो भी सूर्य को भगवान मानते हैं उनको इनकी उपासना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रत्यक्ष भगवान हैं, ये सबको दिखाई पड़ने वाले हैं। और अगर इनकी सेवा तुम करोगे या इनकी अगर तुम से संबंधित चीजों को धारण करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन पावर ये सदैव बना रहेगा। इसलिए सूर्य की उपासना करना यह कोई जरूरी नहीं है कि आपके कुंडली में सूर्य खराब है तो आपको इसकी उपासना करना है। अगर खराब है तब भी और नहीं खराब है तब भी आपको इनकी उपासना करना ही करना है, क्योंकि शरीर अभी आपको बताया स्वस्थ रहने के लिए सूर्य की आवश्यकता आपके जीवन में बहुत ज्यादा है। आप पहले भी देखते होते हैं ऐसे बहुत सारे तत्वज्ञाता पैदा हुए हैं जिन्होंने सूर्य के तत्व को कैच करके और उन्होंने लकड़ी को, लोहे को, पीतल को, तांबे को सोने में बदल दिया। वो सिर्फ सूर्य की किरणों का चमत्कार था। इसलिए सूर्य अपने आप में अद्वैत है। इनके बारे में जो कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि वो हमारे उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण है। ये सृष्टि के आदि में भी थे और अंत में भी थे, क्योंकि हमारे जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है। बिना सूर्य के कोई काम नहीं होता। जिस तरीके से सूर्य का महत्व है उसी तरीके से हमारे जीवन में दो चीजों का महत्व है। एक तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे पावर का, और दूसरे हमारे पिता का। अगर ये दो चीजें हमारे पास हैं तो समझ लो कि सूर्य की कृपा हमारे ऊपर है। इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, परंतु ये दो उपाय ऐसे उपाय हैं जो अकाट्य हैं, इनको कोई काट नहीं सकता। एक तो सूर्य को जल देना और दूसरा सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना। यह अनवरत करना चाहिए। यह कभी आपको नुकसान नहीं देगा। अगर आपको फायदा नहीं देगा तो यह कभी आपको नुकसान भी नहीं देगा और हमेशा आपको स्वस्थ रखेगा। इसीलिए आपने देखा कि जो भी लोग योग में सूर्य आसन का कितना बड़ा प्रभाव है। जो प्राणायाम करते हैं, सूर्य प्राणायाम जो करते हैं, जो सूर्य से संबंधित करते हैं, उनको हमेशा देखो कि उनके चेहरे पर एक अपूर्व तेज होता है। उनके चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। वो हमेशा अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं, क्योंकि सूर्य का मित्र ग्रह अगर कोई है, सूर्य का अगर कोई मित्र ग्रह है तो सूर्य जब भी उच्च का होता है तो किसके घर में होता है? मंगल के घर में। इसलिए मंगल सेनापति है। अगर जिसके ऊपर सूर्य प्रसन्न हो गया, समझो कि उनके जीवन के अंदर सारी निगेटिव चीजें अपने आप भाग गईं। इसलिए सूर्य को सदैव प्रसन्न रखें और पिता की सेवा करें। जो व्यक्ति पिता का सेवा नहीं करता है उसका सूर्य कमजोर हो जाता है। इसलिए अपने पिता का सेवा करना चाहिए, उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर आप कहीं प्रदेश में हैं, पिता आपका गांव में है, तब भी आप उनका ख्याल रखें, उनका हालचाल लेते रहें, उनके दवाई, उनके वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था आप करते रहें। इसे भी सेवा ही कहते हैं। तो इस तरीके से जिनके भी शरीर में दर्द रहता है, जिनके
चेहरे पे एक चिंता का भाव रहता है, जिनका मन प्रसन्न नहीं रहता है, उनको हमेशा सूर्य की उपासना करना चाहिए। हमेशा जो सूर्य की उपासना करता है उनके जीवन में कभी भी शत्रु हावी नहीं होते। आपने देखा था इस जगत के प्रभु श्री राम भी रावण पे चढ़ाई करने से पहले उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था, यानी सूर्य की पूजा करा था, तब उन्होंने लंका पे चढ़ाई किया था। इस तरीके से कुंडली में सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है, और जो सूर्य के महत्व को जानते हैं वो हमेशा प्रसन्न और एडमिनिस्ट्रेशन में बने रहते हैं। कभी भी सूर्य के पावर को देखना है तो आप किसी ऐसे सरकारी ऑफिस में जाएं जहां पर आप देखेंगे अक्सर जितने सूर्य जातक होते हैं उनके शरीर में बाल कम होता है और वो समय से पहले गंजे हो जाते हैं। उनके ऊपर पूर्ण सूर्य की छाया होती है और वो बड़े पदों पे बैठे हुए आपको मिलेंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या है, सूर्य की कृपा है, इसलिए उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर है। ऐसे तमाम सारी जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल अभी इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।